हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, 100 ज़बूर में एक बात लिखी है। ज़बूर नवीस 100 ज़बूर, साम 100, भजन संहिता 100 भजन संहिता में हम पढ़ते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ए अहले जमीन, सब खुदावन के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हालेलुया। उसी ने, सब बोलेंगे, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें। सब जोर से बोलेंगे, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। एक बार फिर बोलेंगे, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, खुदावन के कलाम में भी जैसे हमने पढ़ा है कि हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। प्रेज गॉड। हम सीख रहे हैं न्यू टेस्टामेंट चर्च के बारे में, नए अहदनामे की कलीसिया के बारे में सीख रहे हैं। और लास्ट संडे को हमने सीखा था कि जो हम सब जो हैं, एक तो सीखा था कि हम सब जो हैं, हम खुदा का मकदस हैं। आमीन। खुदावंद हमारे अंदर रहता है, हम खुदा का मकदस हैं, हम पाकरू का मकदस हैं, यीशु का मकदस है, उसका घर है हम। हालेलुया, प्रेज गॉड। और दूसरी बात सीखी थी कि हम उसकी दुल्हन हैं। प्रेज गॉड, हम उसकी दुल्हन हैं। आज सीखते हैं कि हम उसकी भेड़ें हैं, हम उसका गल्ला हैं। आमीन। हम उसकी चरागाह की भेड़ें हैं, उसी ने हमको बनाया। हालेलुया, हम उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। इसीलिए हम, जैसे ये 100 ज़बूर में लिखा है कि ऐ अहले ज़मीन, सब खुदावन के हुजूर खुशी का नारा मारो। ये जो जब हम भाई अनील, मास्टर जब्दियल, हम सब वो जो हालेलुया के नारे मरवाते हैं ना, ये खुशी के नारे हैं। हालेलुया, ये खुशी का नारा होता है कि हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। हालेलुया। जब चर्च शुरू होता है तो ज़ाहिर इबादत के शुरू में गीत गा रहे होते हैं और जो जो अंदर आता है वो सुनता हुआ अंदर आता है। तो दरवाजे को जैसे ही आप खोलना शुरू करते, आप गीत साथ गाना, यहाँ पे लिखा है गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। प्रेज गॉड, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। और चौथी आयत में लिखा है कि शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। प्रेज गॉड। अगर उस वक्त गीत नहीं भी हो रहा होता जिस वक्त आप दाखिल होते हैं, या चर्च शुरू होने से पहले ही आप आते हैं, तो फिर भी उसकी बारगाहों में हम्द करते हुए, उसकी शुक्रगुजारी करते हुए दाखिल हो। उसके घर में शुक्रगुजारी करते हुए आए, गीत गाते हुए उसकी हजूरी में दाखिल हो, ताकि आज जब हम आते हैं तो जैसे 5वीं आयत में लिखा, क्योंकि खुदावन भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। और आज भी अगर वो अपने घर में हमें लेकर आया, उसने तौफीक दी है, तो ये उसकी वफादारी है। आमीन। उसकी शफकत है जो हमारी साथ, वो उसकी शफकत जो अब्दी शफकत है। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम अजीजों आगे चलते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब, जो कि खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को चरवाहा कहकर सबको बताते हैं, सारी दुनिया को बताते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 11वीं आयत।
ये हवाला पतरस का लिखा हुआ मगर पतरस के खत का है, पर हम यूहन्ना की इंजील में से पहले 10वें बाब की 11वीं आयत पढ़ते हैं, फिर और हवाले भी पढ़ेंगे साथ साथ। यूहन्ना जॉन चैप्टर 10, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को कलीसिया का, अपने लोगों का चरवाहा जो है वो डिक्लेयर करते हैं, बताते हैं कि मैं अगर 10वें बाब की 14 आयत में पढ़ें तो लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम सब के अब जोर से हम ये इसकी बात का ऐलान करें कि हम उसकी चरगाह की भेड़ें हैं। हालेलुया, और हम अपने चरवाहे को जानते हैं। हालेलुया, हम अपने चरवाहे को जानते हैं और हमारा चरवाहा हमें जानता है। प्रेज गॉड। जैसे यहां पर खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। प्रेज गॉड। सब 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 जानते हैं यीशु को। प्रेज गॉड, हालेलुया, कि हम उसकी भेड़ें हैं। हालेलुया। और 11वीं आयत में लिखा है, जॉन चैप्टर 10 की 11वीं आयत में, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। हालेलुया। कोई ऐसा है नहीं इस दुनिया में जिसने अपनी जान अपने लोगों के लिए दी हो। कोई ऐसा खुदा नहीं, कोई ऐसा नबी पैगंबर, कोई ऐसा कोई नहीं ऐसा जिसने अपने लोगों के लिए अपनी जान दी हो। यह स्वयं खुदावंद यीशु मसीह के जो खुदा है और वो जमीन पर इंसान बना, और इंसान कैसे बना कि वो खुदा का बर्रा बनकर उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया और अपनी जान अपने लोगों के लिए दी है। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अजीजों, अमाल की किताब में हम पढ़ चलते हैं, बुक ऑफ एक्ट्स, उसका 20th चैप्टर, 20 बाब, अमाल 20 बाब और उसकी 28 आयत। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अमाल 20 बाब, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम, उसका 20th चैप्टर, 20वां बाब और उसकी 28 वर्स। बस अपनी और उस सारे गल्ले की खबरदारी करो। अजीजों, खुदाम का कलाम उन तमाम लोगों को तो भेड़ें बताता है, पर उन भेड़ों के जो रखवाले हैं, जो पास्टर्स हैं, जो चरवाहे कहलाते, पास्टर का मतलब है चरवाहा। हम पास्टर लोग अपने आप को खुदा का खादिम भी कहते हैं और बहुत सारे टाइटल्स खादमों के हैं, पास्टर्स के हैं, मगर पास्टर का जो मतलब है वो चरवाहा ही है। और खुदावन के खादम, खुदावन के लोग जो भेड़ों पर मुकर्रर किए जाते हैं, जिनको वो खुराक देते हैं। जैसे हम खुदावन के घर में आते हैं, ये कलाम है, ये खुराक है। आमीन। उसकी हजूरी जो हमें वो शिफा देता है, बरकत देता है, वो सारी हमारी खुराक है। प्रेज गॉड, वो हमारी खुराक है। तो यहां पर लिखा है, खुदावन चरवाहों को भी, जिनको उसने उन भेड़ों पर मुकर्रर किया है, चरवाहे भी भेड़े ही हैं जो हम खुदा उनके, मगर आपको पता है क्लास में जब होते हैं तो क्लास में एक मॉनिटर होता वो भी स्टूडेंट ही है, तो टीचर उसको मॉनिटर बना देती है कि तूने ख्याल रखना है, तूने खड़े होना है। मॉनिटर का बहुत सारे काम होते हैं। अगर हमारे स्कूलों में हम ऐसे सिस्टम में पढ़े हैं तो मॉनिटर क्लास में होता है या होती है, तो उसको वो दूसरे स्टूडेंट्स जो होते हैं, दूसरे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो ज्यादा थोड़ा से होनहार होते हैं बच्चे। अभी वो थोड़े से ज्यादा उनके नंबर होते हैं, ज्यादा पढ़ाई करने वाले होते हैं, तो टीचर उनको मॉनिटर बना देती है कि आपने जो भी काम देती है। आप अगर स्कूलों में आप सब पढ़े हुए हैं तो आपको पता है मॉनिटर क्या होते हैं, जो स्कूल में क्लास में नंबर आते हैं। इसी तरीके से जो खुदावन के खादिम हैं, पास्टर्स हैं, उनको भी, वो भी हैं तो वो भी भेड़े ही हैं, पर खुदा ने उनको एक चरवाहे का रुतबा दिया, एक मॉनिटर का, कि उसकी भेड़ों की वो रखवाली करें, गल्लाबानी करें और उनको खुराक भी पहुंचा सकें। आमीन। तो यहां पर लिखा है
अमाल 20 बाब, प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स के 20 चैप्टर की 28 वर्ष में, पस अपनी और अपने गल्ला की, पस अपनी, यहां पर यह भी लिखा है कि अपनी खबरदारी भी करनी है, और उस पस अपनी और उस सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूह कुदस ने तुम्हें निगहबान ठहराया है। अजीजों, जो पास्टर्स को, जो खुदा के खादमों को किसी कलीसिया का निगहबान ठहराया जाता है, या वो ठहराए जाते हैं, या उनको इंस्टॉल किया जाता है, ऑर्डेन किया जाता है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है। बेशक ऑर्गेनाइजेशंस जमीन पर ऐसे काम करती हैं, पर वो खुदा के पाकरू ने उनको उस गल्ले का निगहबान ठहराया होता है। अजीजों, आपको मैंने अपनी भी टेस्टमनी सुनाई बाद दफा कि हम लोग जब डेलावेयर चले गए थे न्यूयॉर्क छोड़कर हमेशा के लिए, तो वहां पर भी बाइबल स्कूल जब ज्वाइन किया हमने, तो उसके बाद 1 साल तक हम वहां थे, और रोज खुदावन का पाकरू हमें इस बात के लिए प्रेशर करता था कि हम वापस न्यूयॉर्क जाएं, और मेरी अपनी खुदावन के पाकरू के साथ ये जंग रहती थी, आर्गुमेंट रहती थी कि खुदावन, मैंने न्यूयॉर्क वापस नहीं जाना, और जो तू जिस काम के लिए तू भेज रहा है, मैं कैसे वापस जाऊं, क्योंकि मेरी जो जिंदगी है, मेरी तो खुली किताब है, न्यूयॉर्क में सब मुझे जानते हैं कि मेरी जिंदगी कैसी थी, हर दुनिया का हर काम करना और सब कुछ है। तो मैंने कहा मैं ये बुनियादी का काम, दुआ का, या मैं क्या, उस वक्त पास्टर नहीं थे, उस वक्त बाइबल स्कूल जरूर ज्वाइन किया था, पर मुझे नहीं पता था कि एक टाइम ऐसा भी आने वाला है कि मुझे खुदावन ने मतलब इतने इस लेवल पर लेकर आएगा। तो मेरी आर्गुमेंट रहती थी खुदावन से, पर खुदावन का पाकरू ने इतना प्रेशर डाला कि हमें वापस आना ही पड़ा, और खुदावन के पाकरू ने गाइड किया, ये कहा कि ब्रुकलिन जाना है, जहां पर हम किसी को नहीं जानते थे, पर खुदा के पाकरू ने यहां पर हमें भेजा, और 1-2 साल हम मतलब लगे कि एरिया को देख सकें, जान सकें, किसी को पहचाने, कोई मिल जाए हमें, कोई तो मिले जिसके साथ मिलकर हम दुआ करनी शुरू करें। तो सबसे पहले बहन ग्लोरिया मिली, और वो भी फोन पे बातचीत हुई, और फिर उन्होंने अपने घर बुलाया, और वहां से चर्च का ये सिलसिला शुरू हुआ। तो अजीजों, इसी तरीके से है कि खुदा उनका पाकरू जो है वो मुकर्रर करता है अपने लोगों को, अपनी खुदावन यीशु की भेड़ों पर, कि वहां पर जरूरत है, वहां पर जाओ और उनको खुराक मुहैया करो, जो रूहानी खुराक। बेशक यहां पर पहले भी चर्चेस थे, शुरू हुए थे इसी कलीसिया के साथ, जो यहां पर आज भी हमारे साथ है, पर आई डोंट नो, खुदावन ने हमें भेजा, शायद वो स्टेबिलिटी नहीं थी, मगर हम लोग, खुदावन का शुक्र है कि पिछले 14 साल से बाकायदगी से हम सब एक दूसरे के साथ हैं, हालेलुया, साथ मिलकर इबादत कर रहे हैं। तो ये खुदा उनके पाकरू के काम है, ये जिस्मानी काम नहीं है, जिस्मानी काम नहीं है, ये पाकरू के काम है। तो हम इस आयत को हम दोबारा से पढ़ते हैं। अमाल की किताब 20 बाब और उसकी 28 आयत लिखा है, बस अपनी और उस सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूल कुदस ने तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया, याद रहिए, बड़े गौर से सुनिएगा यहां पे कैसे लिखा हुआ है, लिखा है ताकि खुदा की कलीसिया, ना पास्टर डैरी की कलीसिया, ना पास्टर जब्दियल की कलीसिया, ना पास्टर जेकब की कलीसिया, किसी की कलीसिया नहीं है, खुदा की कलीसिया, ताकि खुदा की कलीसिया की गल्लाबानी करो, हालेलुया, खुदा की कलीसिया की गल्लाबानी करो, जिसे उसने यानी खुदा ने, खुदा ने, या हम उसकी जगह यहां पर खुदा ही अगर पढ़ लें कि जिसे खुदा ने उसने खुदा ने खास अपने खून से मोल लिया, हालेलुया। उस कलीसिया की गल्लाबानी करो, निगहबानी करो, पहले तो अपनी करो। जो अपनी खबरदारी नहीं करेगा वो दूसरों की कैसे खबरदारी करेगा? पहले अपनी खबरदारी करने के लिए यहां पर बोला गया है पास्टर को, कि पास्टर अपनी खबरदारी पहले करे।
ठीक है, फिर उस कलीसिया की गल्लाबानी करे जो खुदा की है। खुदा की कलीसिया की गल्लाबानी करो जिसे खुदा ने खास अपने खून से मोल लिया। अजीजों, हम ये जो ब्लड ऑफ जीसस की, यीशु के लहू की बात करते हैं। यीशु कौन है? यीशु खुदा है। आमीन। यहां पर लिखा है कि खुदा ने कलीसिया को अपने खून से खरीदा है। खुदा ने अपने खून से, यीशु बेशक जिस्मानी बदन जरूर था, पर वो कामिल खुदा, कामिल इंसान था, परफेक्ट मैन, परफेक्ट गॉड था, जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। उसने अपने खून से मुझे और आपको खरीदा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। उसके लहू के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं, जो मेरी और आपकी कीमत ठहरा है कि हमें वो आसमान में, आसमानी मकामों पर उसने तख्त पर बिठाया, और आइंदा को भी अगर हमारी जिस्मानी जिंदगी खत्म होती है तो उसके साथ ही हम जिंदगी गुजारेंगे। प्रेज गॉड, उसके साथ ही जिंदगी गुजारेंगे। प्रेज गॉड। हम खुदा के खून से, उसके खास खून से हम खरीदे गए लोग हैं, मैं और आप। हालेलुया। हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए, फख्र होना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब चलते हैं पत्रस 5 बाब और उसकी 2 आयत। 1 पीटर चैप्टर 5 की दूसरी आयत में लिखा है, पत्रस कहता है कि खुदा के उस गल्ला की गल्लाबानी करो। ये पत्रस भी, जिसको खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि तू पत्रस है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आमीन। जिस पर आलम अरवाह के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे। मैंने कहा था कि आलम अरवाह के बारे में हम फिर किसी दिन सीखेंगे, पर वो आलम अरवाह वही है जिसका एक टाइम था कि शैतान उसका इंचार्ज था, शैतान उसका रखवाला था, शैतान के पास उसके सारे जितने भी लोगों को उसने कैद कर रहा था, उसकी चाबियां भी उसके पास थी। मगर खुदावन यीशु मसीह ने अपने लोगों को वहां से छुड़ाया, हालेलुया, और आसमान पर अपने साथ ले गए। उसके बारे में किसी दिन जरूर सीखेंगे। मगर ये पत्रस कहता है कि खुदा के उस गल्ले की गल्लाबानी करो जो तुम में है। लाचारी से निगहबानी ना करो, बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक, खुदा की मर्जी के मुताबिक, खुदा की मर्जी के मुताबिक। अजीजों, खुदा कहता है पास्टरों को कि खुदा की गल्ला की निगहबानी करें, गल्लाबानी करें, खुदा की मर्जी के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, खुशी से और नाजायज नफा के लिए नहीं, बल्कि दिली शौक से। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, मैं कोशिश करता हूं कि कभी भी जिन लोगों में मैं खिदमत करता हूं या मेरी कलीसिया है, मुझे खुदा ना करे कि मुझे कभी ऐसी जरूरत पड़े पैसे की या ऐसी बातों की कि मैं कलीसिया से कहूँ कि आज मेरी ये जरूरत है। बेशक कह सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं, हम फैमिली हैं, ठीक है। अगर पास्टर की भी जरूरत है तो वो कलीसिया को कह सकता है, अपनी जरूरत बता सकता है, पर खुदा ना करे, और खुदा ने आज तक ऐसा नहीं किया। आमीन। खुदा ने ऑलवेज मुझे भी मुहैया किया है, कलीसिया को भी कभी जरूरत पड़ी हमने उनके लिए भी दुआ किया है, और खुदा ने कलीसिया को भी मुहैया किया। आमीन। बहुत सी गवाहियां हमारे पास हैं और कलीसिया इस बात को जानती है। पर जरूर है कि माइंड में नाजायज नफा की कोई लालच ना हो पास्टर के अंदर। हालेलुया। पास्टर के अंदर पैसे की कोई लालच ना हो, नाजायज नफा की लालच ना हो, और खुशी से वो खिदमत करे और दिली शौक से खिदमत करे। हालेलुया, दिली शौक से। उसको शौक हो कि मैंने, खुदावन ने जब मुझे कलीसिया दी है, मैंने उसकी खिदमत करनी है, उसको खुराक, रूहानी खुराक, ताजा खुराक खुदावन के हुजूरी से लेकर उनको खिलानी है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदावन यीशु तो हमारा चरवाहा है, पर खुदावन का कलाम कहता है वो चरवाहा जरूर है, पर वो आम चरवाहा नहीं है, वो सरदार गल्लाबान है, चीफ शेपर्ड है। हालेलुया, वो बड़ा चरवाहा है। प्रेज गॉड, वही चरवाहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आगे चलते हैं अजीजों, और 10-15 मिनट में इसको हम और देखते हैं आगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अजीजों, यसाया 53 बाब में
आइज़ाया चैप्टर 53 में यशाया 53 बाब और उसकी छठी आयत 53, आइज़ाया 53 और उसकी छठी आयत में हम पढ़ते हैं। यीशु के लिए पेशन गोई है उसमें, और उसमें यह भी पेशन गोई है मेरे और आपके लिए भी। यीशु के लिए तो पेशन गोई है कि उसने हमारी सारी मशक्कतें उठा ली, हमारे सारे गम बर्दाश्त किए उसने, और हमारी खातर वो घायल किया गया, हमारी खताओं की खातर हमारी बदकिरदारी उस पर लादी गई और वो कुचला गया उसकी वजह से। तो अजीजों, यहां पर एक चीज और लिखी है छठी आयत में, हम सब भेड़ों की मानिद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी। हालेलुया। अजीजों, आज भी वो टाइम है, आज भी वो ऐसी बहुत से भेड़ें हैं खुदावन की जो भटक जाती हैं और जो अपनी अपनी राहों को फिर जाती हैं, पर खुदावन ने, अजीजों, खुदा ने हमारी सारी बदकिरदारी, हमारे सारे गुनाह अपने बेटे यीशु पर डाल दिए 2000 साल पहले। और आज अगर जब हम तौबा करते हैं, इसलिए राइट वे हमें माफी मिलती है, क्योंकि वो गुनाह हमारे ऑलरेडी यीशु ने ले लिए हुए हैं। हालेलुया। वो ऑलरेडी उसने उठा लिए हुए हैं। हमारी सारी बदकिरदारी, हमारे जो बुरे काम है उसने ऑलरेडी अपने ऊपर ले लिए, उसकी सजा उसने अपने ऊपर ले ली। इसलिए हमें राइट वे माफी मिलती है जब हम तौबा करते हैं। अजीजों, खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं उसके कलाम के लिए जो हमें कुव्वत देता है, ताकत देता है, हमें रिमाइंड कराता है कि हम क्या हैं। हम कलीसिया के बारे में जब सोच रहे हैं तो दो बातें और देखते हैं यहां पर। मत्ती की अंजील में 9वें बाब में और उसकी 36 आयत को पढ़ते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 9वां बाब, मैथ्यू चैप्टर 9 और उसकी 36 आयत। यहां पर यूं लिखा है, और जब उसने, अगर 35 आयत से पढ़ें तो लिखा है, और यीशु सब शहरों और गांवों में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी दूर करता रहा। हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी दूर करता रहा। कहां पर? गांव गांव, शहर शहर फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी दूर करता रहा। अजीजों, हम जब कहते हैं ना कि खुदा यीशु मसीह आज, कल, हमेशा, अब तक यकसा है, हालेलुया, तो आज भी जिस तरीके से वो 2000 साल पहले शहर शहर, गांव गांव जाकर उनके इबादत खानों में बादशाही की खुशखबरी की बुनादी देता था और हर किस्म की बीमारी और कमजोरी को दूर करता था, अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावन यीशु मसीह कल, आज और अब तक जो यकसा है, आज इस इबादत खाने में भी वो आया हुआ है। हालेलुया। उसकी बादशाही की खुशखबरी सुनाई जा रही है। हालेलुया कि यीशु ही बादशाहों का बादशाह है। ही इज द किंग ऑफ किंग्स। हालेलुया। वो बादशाहों का बादशाह यहां पर आया हुआ है और आज आपके इस इबादत खाने में, हमारे इस इबादत खाने में भी हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की कमजोरी को दूर करने के लिए वो आया है। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। जोर से हालेलुया बोले ताकि उसको पता लगे कि हम ईमान रखते हैं कि वो यहां पर जो कल, आज, हमेशा यकसा है, अब तक वो आज जैसे 2000 साल पहले
उन शहर शहर गांव गांव जाकर उनकी इबादत खानों में यह तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता था। वो हर तरह की कमजोरी और हर तरह की कमजोरी को, बीमारी और कमजोरी को वो दूर करता रहा और वो आज तक करता जा रहा है। हालेलुया। और आइंदा भी करता रहेगा। प्रेज गॉड। इस ईमान के साथ हम लोग अजीजों आते हैं। आप मुझे मिलने नहीं आते, मैं आपको मिलने नहीं आता हूं। आमीन। ना हम इस घर में कोई, बेशक अक्सर हमारे चर्च किसी ना हर संडे कोई ना कोई शुक्रगुजारी होती है, कुछ ना कुछ खाने पीने को होता है, हम उसके लिए भी नहीं आते हैं। आमीन। हम उसके लिए भी नहीं आते हैं। हम खुदावंद यीशु की इबादत करने आते हैं, हम उसको मिलने आते हैं। हालेलुया। जो हर तरह की बीमारी और कमजोरी को जो दूर करता रहा, आज हमारी भी बीमारी कमजोरी को दूर करने की कुदरत रखता है। जैसे हमने आज दुआएं की हैं, उसी तरीके से खुदावंद आज सब बीमारियों और कमजोरियों को दूर करता है। अगली बात पढ़ते हैं 36 आयत में लिखा है, और जब उसने भीड़ को देखा। किसको देखा? भेड़ को नहीं, भीड़ को देखा। वो भीड़ कौन सी थी कि बहुत सारे लोग, हजारों लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे, पीछे पीछे आ रहे थे कि हमें शिफा दे दे, हमें हमारी बीमारी से हमें छुटकारा दे दे, हमें बदरुओं से छुटकारा दे दे। अजीजों यहां पर लिखा है, उसने जब भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। हालेलुया। उसको लोगों पर तरस आया। प्रेज गॉड। उसको लोगों पर तरस आया। और फिर क्या हुआ आगे? उसको जब तरस आया खुदावंद यीशु को, तो यहां लिखा है, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिद जिनका चरवाहा ना हो। खुदावंद यीशु मसीह को उन लोगों पर क्यों तरस आया? क्योंकि वो ऐसा ही लिखा हुआ जैसे मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिद जिनका चरवाहा ना हो, खस्ताहाल और प्रागंदा थे। अजीजों, चरवाहे, खुदावंद यीशु तो हमारा चरवाहा है। उसने और अपने चरवाहे जो कलीसियाओं पर मुकर्रर किए हैं, अपने गले पर मुकर्रर किए हैं, वो इसीलिए ताकि कलीसिया जो उसका बदन है, जो उसकी दुल्हन है, जो उसका मस्कन है, खस्ताहाल और लाचार और प्रागंदा ना हो। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। कलीसिया को खस्ताहाल होना नहीं। अभी हम हफ्ते में 2 दफा सुबह, ट्यूसडे को और थर्सडे को, पास्टर्स वाइफ की ऑनलाइन प्रेयर होती है। उसमें काफी पास्टर्स वाइफ हैं, यहीं की, अब न्यूयॉर्क की, शायद 1-2 और बाहर से भी हों, मतलब बट यूएस की पास्टर्स वाइफ हैं, जो सुबह 7:30 से 8:30-9 बजे तक उनकी प्रेयर होती है। पास्टर्स वाइफ्स एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की कलीसियाओं के लिए दुआ करती हैं। तो उसमें एक बहन पास्टर की वाइफ है, तो वो कहने लगी, वो बता रही थी, कहने लगी कि अगर आपने किसी कलीसिया को देखना है ना कि उसकी हालत क्या है, आप उनके पास्टर को देखो, उनके पास्टर को देखो कि उसका हाल क्या है, कि वो कोई खस्ता हाल तो नहीं है, परागंदा तो नहीं है, लाचार तो नहीं है, हर वक्त पैसे तो नहीं मांगता रहता, कैसे, उसकी कैसी हालत है, हर वक्त बीमार तो नहीं रहता। ये बड़ी वो पास्टर साला मेरे साथ ये शेयर कर रही थी कि वो बहन ऐसे बात कर रही थी कि अगर आपने किसी कलीसिया को देखना ना कि उसकी क्या कंडीशन है, तो आप उसके पास्टर को देखो, तो आपको पास्टर को देख के पता लग जाएगा कि उनकी कलीसिया भी खस्ता हाल नहीं है। हालेलुया। उनकी कलीसिया भी परागंदा नहीं है, उनकी कलीसिया भी हर वक्त गरीबी दावे का दावा नहीं करती रहती, वो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। और हर शुक्रगुजारी को हमेशा चर्च में हर संडे को कोई ना कोई शुक्रगुजारी होती है। प्रेज गॉड। हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जिसकी आप कलीसिया है। हालेलुया। जिसका आप बदन है, जिसका आप मस्कन है। प्रेज गॉड। ये बड़ी पते की बात है। कितने लोग हैं जो मेरी सुबह की, मैंने जो 1 अगस्त से शुरू की हुई सुबह की इबादत में शरीक होते? मुझे पता बहन नसरीन तो है, 2 बस, 3 ओके,
अजीजों, ये मैं अपने लिए थोड़ी करता हूँ, मैं अपने लिए तो अपने घर पे करता हूँ दुआ। वो बाहर पार्क में जाके सुबह सुबह आई वेक अप एट 5 o'clock। हर रोज मैं 5 बजे उठता हूँ और फिर मैं घर में, क्योंकि सब कमरों में सो रहे होते हैं सब, तो मैं दुआ घर में नहीं करना, मैं बाहर पार्क में जाता हूँ। आप फेसबुक पे देख लो, पूरे आपको पूरे महीने एवरीडे की प्रेयर आपको मिलेगी। पार्क में जाके छोटा सा कलाम शेयर करता हूँ और सबके लिए दुआ करता हूँ। ऑनलाइन जो फेसबुक फैमिली है, कलीसिया के लिए और सबके लिए। और अगर आपने नहीं देखी वो सुबह की दुआएं, तो मैं क्या कहूँ, मगर ये है कि आप जरूर उसको देखें। आप सबकी फेसबुक है, मुझे पता है सबकी फेसबुक है, और 15-20 मिनट आधे घंटे का। और कलीसिया से बाहर के लोग ज्यादा देखते हैं। वो सुबह सुबह उठ के सारे अक्सर लाइव भी होते हैं और बाद में भी देखते हैं। और फिर फोन भी आते हैं हमें कि खुदा आज का जो कलाम था या आज की जो कलाम के साथ जो आपने दुआ किया है वो हमारी आज जरूरत थी। तो अजीजों, मैं आपको इनकरेज करूंगा कि जरूर देखा करें, जरूर वेडनेसडे की प्रेयर कभी कभी मिस भी हो जाती है, मगर वो भी जरूर देखें। और कभी आप चर्च नहीं आ सके तो संडे का कलाम भी जो ऑलवेज फेसबुक और यूट्यूब पे होता है वो भी जरूर देख लिया करें, सुन लिया करें। चाहे सारी वर्शिप ना सुने तो सिर्फ कलाम का हिस्सा जरूर सुन लिया करें। खुदावंद आपको बरकत देगा। और उसको शेयर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करा करें, ताकि खुदावंद आपको तो बरकत दे और लोगों को भी बरकत मिले। आमीन। ओके, आगे चलते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह को तरस आया कि क्यों लिखा है, क्योंकि उसने जब भीड़ को देखा तो उसने देखा कि ये लोग ऐसे हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है, 36 आयत में। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिद जिनका चरवाहा ना हो खस्ता हाल और परागंदा थे, खस्ता हाल और परागंदा थे। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे, मजदूरों को भेजे। अजीजों, अगर आप समझते हैं कि खुदावंद यीशु जो हमारा अच्छा चरवाहा है, वो जो हमें हरी हरी चरागाहों में बिठाता, हमें राहत के चश्मों के पास ले जाता है, हमारी जान को बहाल करता है, बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से हमारा गुजर हो, हम फिर किसी बला से नहीं डरते, क्योंकि वो हमारे साथ है। उसके आसा और उसकी लाठी से हमें तसल्ली है। वो हमारे दुश्मनों के सामने, हमारे दुश्मनों के रूबरू हमारे आगे दस्तरखान लगाता है। अजीजों, दस्तरखान पता क्या है? यही कि हम खस्ता हाल नहीं है, हम परागंदा नहीं है, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हमारे पास अच्छी गाड़ियां हैं, हम अच्छा खाते पीते हैं, हमारे पर ये सब हमारे आगे दुश्मनों के रूबरू हमारे आगे खुदावंद दस्तरखान बचाता है। हालेलुया। वो ऐसा नहीं कि इस दस्तरखान का ये मतलब नहीं है कि हम रोज रोटी खाते हैं, अपनी टेबल लगाता है खुदा। नो, इसका ये वास्ट मतलब है कि हम अच्छा खाते पीते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, हम खुश रहते हैं, हम तंदुरुस्त हैं, हमारे पास अच्छी गाड़ियां हैं, हमारे पास जॉब है। हालेलुया। ये सब चीजें जो हैं, ये खुदावंद हमारे आगे दस्तरखान लगाता है। हमारे दुश्मनों के देखते देखते, जो दुश्मन जो है नहीं चाहता कि हमारे पास जॉब हो, दुश्मन नहीं चाहता कि हमारे पास अच्छे कपड़े हो, दुश्मन नहीं चाहता कि हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, हम खुश रहें, हम तंदुरुस्त रहें, दुश्मन ये नहीं चाहता। इसलिए अजीजों, खुदावन का बंदा कहता है कि खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कुछ कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर। बट इससे पहले एक बात और है कि वो अपने नाम की खातिर मुझे सदाकत की
राहों पर ले चलता है। हालेलुया। वो अच्छा चरवाहा अपना नाम नहीं खराब करना चाहता। वो नहीं चाहता कि उसकी कलीसिया के वसीला वजह से उसके बदन, उसके मस्कन में जो कलीसिया उसका बदन, उसका मस्कन है, वो उस अच्छे चरवाहे का नाम खराब हो, वो नहीं चाहता। इसलिए अपने लोगों को जो उसको चरवाहा मानते हैं, जो उसको चौपान मानते हैं, उनको अपने नाम की खातिर सदाकत की, सच्चाई की रास्तों पर ले चलता है। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और दस्तरखान के बाद, बिछाने के बाद ज़बूर नवीस कहता है, जो खुद भी एक चरवाहा था, वो जानता है कि चरवाहा क्या करता है, इसलिए वो खुदा को चरवाहा कहता है। वो कहता है कि उसने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है, और यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं हमेशा, हालेलुया, मैं हमेशा खुदावन के घर में सुकूनत करूंगा। आइए अजीजों, खुदावन की हुजूरी में हम खड़े होते हैं और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमारा अच्छा चरवाहा है। हम भेड़ों की मानिंद भटक गए थे, पर खुदा ने हमारी बदकिरदारी उस पर लाद दी, यीशु पर लाद दी, अपने प्यारे बेटे यीशु पर लाद दी, जो खुदा का बर्रा बन गया, जो बर्रा बन गया, लैम ऑफ गॉड बन गया, जो हमारी खातिर कुर्बान हुआ, जिसने मेरी और आपकी खातिर खून बहाया है। और वो खून कोई बर्रे का नहीं, बकरे का नहीं, कोई बछड़े का नहीं, कोई किसी पापी का नहीं, बल्कि खुदा का अपना खून, खास खून है, जिससे उसने हम सबको खरीदा है, जिसने हमें खरीद कर हमारे गुनाहों को अपने खून से धोया है। हालेलुया। और अपनी खुदा उसने अपनी बादशाही में हमें दाखिल किया है। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। इसलिए हम खुदावन को, जब हम कभी हमारी कोई ऐसी उसकी जो भेड़े हैं, जब वो जिनका चरवाहा कोई नहीं, खुदावन यीशु का शुक्र करते हैं, खुदावन यीशु का शुक्र करते हैं। अजीजों, मैं अब इसलिए मैंने कहा था कि मेरे लिए भी दुआ किया करें, मेरे खानदान के लिए, इस चर्च के लिए, इस चर्च की लीडरशिप के लिए भी दुआ किया करें, क्योंकि खुदावन ने जिस बदन को, इस खानदान को, इस कलीसिया को जो ब्रुकलिन में उसने कायम की है, जो उसका वो चरवाहा है, उसकी वो कलीसिया है, उसने मुझे इस कलीसिया का जब एक चरवाहा ठहराया है, तो अजीजों जरूर है कि कलीसिया अपने पास्टर के लिए, अपने चरवाहे के लिए जो खुदावन यीशु ने ठहराया उसकी कलीसिया पर, उसके लिए दुआ करे, उसके लिए दुआ करे, उसके लिए दुआ करे। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, आइए हम दुआ करते हैं खुदावंद से, जो जिंदा खुदावंद है, जो अच्छा चरवाहा है, जिसने अपनी भेड़ों की खातिर जान दी है, जो भेड़ों की खातिर खून बहाया है, हमें खरीदा है अपने खून से। हालेलुया। आज उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम परागंदा नहीं है, हम खस्ता हाल नहीं है। हालेलुया। हर कोई जो देख रहा, इस वक्त सुन रहा है इस कलाम को, जिसने सुना है, वो शुक्रगुजारी करनी शुरू करे कि जैसे खुदावन यीशु को उस भीड़ को देखकर उन पर तरस आया, जो उसके पीछे पीछे भाग रहे थे और दूर दराज से उसके पीछे पीछे आ रहे थे, चले आ रहे थे, 2-2, 3-3 दिन उसको फॉलो कर रहे थे। खुदावन यीशु को उन पर तरस आया, और कहने खुदावन यीशु मसीह को तरस इसलिए आया क्योंकि उनका कोई चरवाहा नहीं था, उनका कोई चरवाहा था ही नहीं, और वो भटके हुए थे, और वो खस्ता हाल थे, वो परागंदा थे। पर आज हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने इस कलीसिया को एक चरवाहा दिया है, और ये कलीसिया खस्ता हाल नहीं है, ये कलीसिया कर्जों में नहीं डूबी हुई, ये कलीसिया पैसे नहीं मांग रही, ये कलीसिया अच्छा खाना खाती है, ये कलीसिया अच्छे कपड़े पहनती है, इस कलीसिया के पास अच्छे घर हैं, इस कलीसिया के पास अच्छी गाड़ियां हैं, इस कलीसिया के सब लोग तंदुरुस्त हैं। अगर कोई बीमार होता भी है तो खुदावन कल, आज और हमेशा जो यकसा है, वो उनके इबादत खानों में जाकर उनकी बीमारियां और कमजोरियां दूर करता है। हालेलुया,
प्रेज गॉड, हालेलुया। और आज खुदावंद जो जिंदा खुदा है आज हमारे इस इबादत खाने में उतरा हुआ है, आया हुआ है, शुक्रगुजारियों की कुर्बानियों को भी एक्सेप्ट करने के लिए, दुआओं को सुनकर उसका जवाब देने के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु, मैं तेरा खादम होता हुए, तेरा नौकर होता हुआ, खुदावन तेरा खुदावन यीशु वो चरवाहा जो तूने खुद ठहराया है अपनी कलीसिया के लिए, जो तेरा बदन है, जो तेरा मस्कन है, जो तेरा गल्ला है, इसके लिए दुआ करता हूं खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से कि आज जब तू यहां मौजूद है तो हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी तेरे लोगों से जाती रहे। कमजोरी, बीमारी, लाचारी, खाकसारी यीशु के नाम से जाती रहे। और कोई भी ऐसा कलीसिया में, खुदा ने इस कलीसिया का कोई भी मेंबर है, कोई भी खस्ता हाल ना रहे, कोई भी खुदा यीशु परागंदा ना रहे। यीशु के नाम से सबकी जिंदगियों में मैं सरफराजी डिक्लेयर करता हूं, इकबाल मंदी डिक्लेयर करता हूं, प्रॉस्पेरिटी डिक्लेयर करता हूं, सक्सेस डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से जो हमारा अच्छा चरवाहा है। हालेलुया, तंदुरुस्ती डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम से, खुशियां डिक्लेयर करता हूं कि खुदा उन तेरे लोगों से हर किस्म का गम, दुख, परेशानी, मुसीबतें भी जाती रहे। खुदा हर किस्म के कोई ऐसे ख्वाब जो खुदा तूने अपने लोगों को दिखाए जिसमें अबलीसी कुव्वतें कोई ना कोई ऐसा काम कर रही हैं जिससे तेरे लोगों को नुकसान पहुंचे, यीशु के नाम से वो ख्वाबों को कैंसिल करते हैं, उन ख्वाबों की ताबीरों को कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से। और खुदा तेरा रहम और तेरा करम और तेरा फजल इस वक्त मांग लेता हूं खुदावंद, तू जो हमारी जान को बहाल करने वाला खुदावंद है, तू जो हमें खुदावंद हरी हरी चरागाहों और राहत के चश्मों के पास ले जाने वाला खुदावंद है। आज खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और मैं दुआ करता हूं अपने लिए भी, अपनी कलीसिया के लिए कि आज खुदावंद बड़े से लेकर छोटे बच्चे तक जो इस वक्त गोद में या दूध पीता है, कलीसिया का जो लोग आए हैं या नहीं भी आ जाए, खुदा उन सबके सरों पर आज खुदा उन तेल उंडेला जाए। आज सबके सरों पर रूह का तेल उंडेला जाए। यीशु के नाम से तेरा तेल उंडेलते हैं, तेरा तेल मलते हैं हर एक पर खुदा। यीशु हर एक कलीसिया के बड़े से बड़े खुदा उम्र रसीदा बहन या भाई बुजुर्ग के लिए से लेकर छोटे बच्चे तक जो इस वक्त दूध पीता या खुदा मां की गोद में है, सबके ऊपर तेरा तेल उंडेला जाए, सबके सिरों पर तेरा तेल मला जाए ताकि यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर इनके साथ साथ रहे। जो तेरा गल्ला है, जो तेरी भेड़े हैं, जो तेरा खुदा यीशु तेरी चरागाह की भेड़े हैं, तेरे हाथ के नीचे की भेड़े हैं खुदा यीशु, इनकी जिंदगियों में उस रूह के तेल के वसीला से यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर इनके साथ साथ रहे। और ये हमेशा खुदा तेरे लोग तेरे घर में सुकूनत करें, तेरे लोग तेरे घर में सुकूनत करें। और खुदा हमेशा इनकी यही ख्वाहिश रहे, जैसे ज़बूर में ज़बूर नवीस कहता है, मैंने खुदावन से एक ही दरख्वास्त की है कि मैं उसी का तालिब रहूं, कि मैं हमेशा खुदावन के घर में सुकूनत करूं। खुदावन तेरे लोगों की खुदावन जब तूने सबके सरों पर मला है, उंडेला है अपने रूह का तेल, तो खुदावन सबको तूने मसा किया आज, तो खुदावन इनकी यही ख्वाहिश रहे कि ये खुदावन यीशु जब भलाई और रहमत इनके साथ साथ है तो ये हमेशा खुदावन के घर में सुकूनत करें। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हुए ये दुआ खुदावन यीशु हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन, हालेलुया।